गोरखनाथ बहुत ही सिद्ध योगी थे। भारतीय योगिक संस्कृति के इतिहास में वे एक सितारे की तरह हैं। उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को लोग शिव के रूप में देखते थे। वे शिव से कम भी नहीं थे। उनको शिव की तरह ही जाना जाता है। गोरखनाथ उनके शिष्य थे और वे अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि गोरखनाथ का उनके लिए प्रेम उनको बहुत ही उग्र बनाता जा रहा है। वे एक सिपाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक योगी की तरह नहीं। तब मत्स्येंद्रनाथ ने उनसे कहा कि आप हिमालय चले जाएं और वहां 14 वर्षों के लिए तपस्या करें। गोरखनाथ हिमालय चले गए, लेकिन वे इस प्रकार के व्यक्ति थे कि वे जो कुछ भी करते थे, जो साधना और जो तपस्या, जो ध्यान वो करते थे, वे सब वे इसलिए करते थे क्योंकि उनके गुरु उनसे कहते थे। वे अपने गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब वे हिमालय में बैठे तो 14 वर्षों तक हर पल हर दिन वो यही सोचते रहे कि कब ये 14 वर्ष समाप्त हों और वे अपने गुरु से मिल सकें। लेकिन इन 14 वर्षों में वे निरंतर साधना भी करते रहे। इस साधना से उनके मन में बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हो गई, लेकिन उन्होंने किसी भी संभावना का कभी उपयोग नहीं किया। लेकिन वे उन संभावनाओं को अच्छे से जानते थे। फिर वे वापस लौट आए हिमालय से नीचे दक्षिणी पठार के अंत में, जहां से पश्चिमी घाट शुरू होते हैं। तो वे पूरा सफ़र तय कर नीचे आए। पैदल चलकर हिमालय जाना, 14 वर्षों तक वहां रहना और फिर पूरा सफ़र पैदल तय करके फिर से हिमालय से नीचे आना, केवल एक तीव्र विचार और इच्छा से कि मुझे अपने गुरु की संगति में वापस जाना है। यह कोई छोटी चीज़ नहीं है। पैदल हिमालय चढ़ना, 14 वर्ष तक वहाँ इंतज़ार करना और फिर पैदल ही पूरी यात्रा करके वापस आना। जब गोरखनाथ वापस आए तो वह उस गुफा पर गए जहाँ गुरु रहते थे। गुफा के द्वार पर एक अन्य योगी बैठे पहरा दे रहे थे, जिन्होंने गोरखनाथ को अंदर जाने से मना किया। गोरखनाथ बोले कि तुम क्या कह रहे हो? मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अपने गुरु से नहीं मिल सकता, मैं 14 वर्षों से उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। योगी ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। गोरखनाथ अपना आपा खो बैठे। उन्होंने योगी को धक्का दिया और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन गुरु गुफा के अंदर नहीं थे। गुरु को अंदर ना पाकर गोरखनाथ व्याकुल हो गए। वे वापस बाहर आए और उन्होंने योगी से पूछा कि गुरु कहाँ हैं? योगी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे धक्का देकर गुफा में प्रवेश कर गए। तब गोरखनाथ ने अपने तंत्र विद्या का उपयोग किया और उस योगी के मस्तिष्क से सब कुछ बाहर निकाल लिया और वे जान गए कि गुरु कहाँ हैं। तब वे सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ गुरु थे। वहाँ उन्हें एक अन्य योगी मिले, जिनके पास गुरु ने उनके लिए संदेश छोड़ा था कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम फिर से 14 वर्षों के लिए हिमालय चले जाओ, क्योंकि तुमने उस साधना का गलत उपयोग किया है जो मैंने तुम्हें दी है। मैंने वह साधना तुम्हें आध्यात्मिक विकास के लिए दी थी, ना कि दूसरों के मन में झांकने के लिए। कोई भी योगी यह नहीं करता है। तब गोरखनाथ बोले कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय अवधि को कम किया जा सके? गुरु बोले, एक ऐसा असंभव आसन है। यदि तुम उस आसन में बैठो तो हम इस अवधि को आधा कर देंगे। तब गोरखनाथ इस प्रकार अपने बाएं पैर की उंगलियों पर बैठे, अपने एड़ी मल द्वार पर मूलाधार में और दायां पैर पालथी में। इस आसन को आज भी गोरखनाथ आसन कहा जाता है। इस आसन में गोरखनाथ 7 वर्षों तक बैठे, केवल अपने पैर की उंगलियों पर, अपने मूलाधार में। फिर वे वापस लौट आए। इस बारे में बहुत सी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं कि किस प्रकार गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ के प्रेम को उनके लिए संतुलित किया और किस प्रकार गोरखनाथ हर बार अपने तीव्र प्रेम की वजह से हर अनुशासन के परे जाते रहे और किस प्रकार गुरु
कई अलग अलग उपायों से उन्हें नियंत्रित करते रहे, क्योंकि गुरु अच्छे से जानते थे कि उनमें ऐसी क्षमता है कि वे इस दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन उनमें स्थिरता और दिशा की कमी है। बाद में गुरु के निधन के पश्चात गोरखनाथ ने भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आध्यात्मिक आंदोलनों में से एक को शुरू किया। यदि आप किसी व्यक्ति को देखें जिसके कान में बड़ा सा छेद है और उसके कान में एक बड़ी सी बाली है, एक हड्डी की बाली, तो उसे गोरखनाथी कहा जाता है। आमतौर पर ये लोग अपने साथ एक छड़ी और एक कुत्ते को लेकर चलते हैं। ये अपने कुत्तों को हमेशा अपने कंधों पर रखते हैं और सैकड़ों मील ऐसे ही चलते हैं। वे उन्हें ज़मीन पर चलने नहीं देते, क्योंकि वे कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। इनके पास हमेशा गहरे काले रंग के कुत्ता ही होता है। ये किसी अन्य कुत्ते को अपने पास नहीं रखते। आज के समय में इन्हें नाथी या कनखट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही उग्र व्यक्तियों का समूह होता है। इनके समूह ने बहुत ही कठिन समय गुजारा है, लेकिन हजारों वर्षों के बाद भी इनके समूह में आज भी सच्चे साधक पाए जाते हैं। इनका एक आश्रम है जहाँ सच्चे साधकों की, जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, सैकड़ों समाधियाँ हैं। जिन साधकों को सिद्धियाँ प्राप्त हुई उनकी पत्थर की समाधि है और बाकी साधकों को वृक्षों के नीचे दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।